हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज 19 अगस्त 2022 आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आओ सब मिलके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। भगवद गीता में भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं अपने बारे में करुणा करके। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अगर इंजीनियर हैं तो बोलेंगे मैं इंजीनियर हूँ, कोई डॉक्टर हैं तो बोलेंगे डॉक्टर हूँ। जो आप हैं वही तो बताएंगे, नेचुरल है। ऐसे ही भगवान भी अपने बारे में बताते हैं, मैं कौन हूँ, मैं परम भगवान हूँ। आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स। इस ब्रह्मांड में चाहे कोई भी हो, सब भगवान से आया। भगवान गीता में ये बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मुझसे आता है, मैं सबका उत्पादन करता हूँ, मैं सबको उत्पन्न करता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ की सृष्टि मैं ही करता हूँ, हर चीज़। मतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकला है। सब कुछ, चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो, चाहे बलराम जी क्यों ना हो, चाहे श्रीमती राधा रानी ही क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मांड में महाविष्णु क्यों ना हो, गर्भदक विष्णु क्यों ना हो, क्षीरदक विष्णु क्यों ना हो, सब कुछ के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। एकेला कृष्ण आर सब भृत, यारे याछे ना चाहे से ताछे करे नृत्य। ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5.1.42 में कहा गया है कि एक ही ईश्वर है, उसका नाम है कृष्ण, और बाकी सब उनके नौकर चाकर हैं। और जिसको जैसे नचाना चाहते हैं, यारे याछे नाचाए ताछे करे नृत्य, वो वैसा ही नृत्य उसको करना पड़ता है। भगवान गीता में जगह जगह पर ये बात बता रहे हैं कि हम लोग समझ जाएं। क्योंकि ऐसा क्यों बता रहे हैं भगवान? अगर भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे जगत की, हर जीव की सेवा हो जाती है भगवान की सेवा करने से। भगवान गीता में 7वें अध्याय में ही कौन सा श्लोक है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 7.4 समथिंग शायद। तो भगवान वहाँ कह रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे परे हे धनंजय, अर्जुन को कह रहे हैं मत्ता परतरम, मुझसे परे कोई वस्तु नहीं, कोई मुझसे ऊपर नहीं है। और किसी ग्रंथ में कहा गया है कई जगह पर आसम ऊर्ध्वा, ना मेरे कोई समान भी कोई नहीं है, मेरे ऊंचा भी नहीं है, ऊर्ध्वम ऊंचा भी नहीं है मुझसे, समान भी नहीं है। तो भगवान क्लियर कर रहे हैं। और भागवतम में आ रहा है, श्रीमद् भागवतम बहुत क्लियरली आ रहा है। वहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, ये फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर और 28 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश, वहाँ पे जब अवतारों का वर्णन हो रहा है तो हम बता रहे हैं या तो ये भगवान के अंश हैं, एते च अंश, कला अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहाँ पे बलराम जी का, राम जी का, परशुराम जी का, नरसिंह देव, सबके वर्णन आ रहा है अवतारों का। भगवान मत्स्य अवतार का, सबका भगवान ने कैसे कैसे अवतार दिए, तो तब बता रहे हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतारी नहीं है, वो कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी हैं। उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, और बाकी अंश के अंश। तो ये बता रहे हैं कि एक जगह कहा गया है चैतन्य चरितमृत में, ये श्लोक है आदि लीला 6.85, बहुत सुंदर है। के हो मानो, के हो माने, के हो ना माने, सब तानरा दास, ये ना माने तारा है से पापे नाश। वो कह रहे हैं के हो माने, के हो ना माने। कोई तो मानता है इस बात को जो मैं बातें अभी कर रहा हूँ, और कोई नहीं मानता है। लेकिन माने नहीं माने हैं तो सब कृष्ण के दास ही, सबको दासत्व करना पड़ता है, सब अधीन हैं। जैसे अभी हम सब काल के अधीन है, काल हमको बूढ़ा कर रहा है, काल हमको मृत्यु के उसमें जाके डाल देता है, काल सबको नाश कर देता है। काल के प्रभाव से हर वस्तु नाश हो जाती है, तो अधीन है ना, ये अधीनता है। आप स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों माने चाहे मत माने,
उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप तो काल के अधीन ही हैं। आप अपने बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, बीमारी को रोक के दिखाओ, मृत्यु को रोक के दिखाओ। नहीं, अब कोई इसको प्रकृति जैसे चल रही है इसको वश में कर सकता है? ये प्रकृति है। कुछ कहते हैं मैं तो प्रकृति का मानता हूँ, लेकिन प्रकृति तो एक मशीन है और मशीन को चलाने वाला कोई होता है। भगवान कह रहे हैं मैं अध्यक्षे न प्रकृति सूयते से चराचरम। जो मैं अध्यक्षे न प्रकृति, मेरे सुपरिंटेंडेंस में मैं चला रहा हूँ उस प्रकृति को, चाहे चलने वाली हो चाहे स्थिर वाली प्रकृति हो, सारी प्रकृति को मैं चला रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हो माने, कोई माने या नहीं माने, आप तो दास ही हैं, सब तानरा दास। ये ना माने, लेकिन एक समस्या है, जो नहीं मान रहे उनको समस्या है। क्या समस्या है? तार है से ही पापे नाश। उस व्यक्ति का अपने पाप के कारण उसका नाश हो जाएगा। नाश का मतलब है कि वो कृष्ण को और भूलता जाएगा और नीची योनियों में चला जाएगा और बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे उसको। उसका नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, जो नहीं मानता है शास्त्र की बात। शास्त्र ना मानिया बुद्ध है ते नास्तिक। इवन भगवान बुद्ध ने भी एक लीला की बुद्ध अवतार में, कुछ उद्देश्य था, लेकिन उनको भी शास्त्र रिजेक्ट करता है कि शास्त्र जो नहीं मानता वो नास्तिक है। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो भी नास्तिकवाद है। इसलिए शास्त्र सबसे ऊपर है। आगे कहते हैं गोपाल तपनी उपनिषद, मतलब वेदों का जो निष्कर्ष उपनिषद में होता है। वेदों में 4 भाग होते हैं, जो चौथा भाग है तो वेद में कहा गया है उपनिषद में। कौन सा उपनिषद है? गोपाल तपनी उपनिषद। एको वासी सर्वगहा कृष्ण ईडिया। एको वासी, एक यह नियंत्रक, एक नियंत्रक है सबका। एको वासी, जो सबको वश में करता है। सर्वगहा, जो हर जगह है, सर्वगहा कौन है? कृष्णा उसका नाम। ईडिया, वही पूजने के योग्य है। क्यों योग्य है पूजने के? क्योंकि पूजने के लिए योग बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। देवता भी पूजनीय हैं, माता पूजनीय है, पिता पूजनीय है, जो श्रेष्ठ जन हैं वो पूजनीय हैं, और बहुत सारे अवतार हैं भगवान, सब पूजनीय हैं। लेकिन इतनों की पूजा करेंगे कैसे? समस्या ये है, कैसे? प्रैक्टिकल नहीं है। हर पत्ते को, पेड़ के बड़ वृक्ष का इतना बड़ा पेड़, उसके हर पत्ते पर जाके पानी लगाना कौन दे सकता है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जड़ में पानी देंगे तो सबको पानी मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान की, कृष्ण की सेवा करने से सभी की सेवा हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं ईडिया, एक ही पूजनीय व्यक्ति है। करेक्ट है ना? और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परम कृष्णा। ईश्वर बहुत हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वरा परम कृष्णा, कृष्णा है वो। कैसे हैं? सच्चित आनंद विग्रह, उनका रूप है, निराकार नहीं है, विग्रह है। विग्रह का मतलब फॉर्म है। कैसी है? सत्य चित आनंद। सत्य का मतलब हमेशा रहता रूप, मिटता नहीं है, काल के अधीन नहीं है कि मर गए। वो तो भगवान लीला करते हैं मरने की। जैसे सूर्य शाम को चला जाता है, वो गया थोड़ी है, वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, भगवान, उनको भगवान कहा तो कुछ भी कर दे। हमें लगता है कि भगवान यहाँ से चले गए, जाते भी नहीं है वास्तव में देखा है तो। हमारी आँखों से बस ओझल होते हैं। जैसे सूर्य बस हमारी आँखों से जाता है, दूसरी जगह दिखाई देता है। तो भगवान इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं लीला करने के लिए। उनकी लीला नित्य रहती है, तो भगवान का कभी मरण नहीं होता। तो सत्य है भगवान। चित्त, चित्त का मतलब भगवान को पूरा ज्ञान रहता है, कंप्लीट नॉलेज। कौन सा एटम में क्या हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, ओके? तो अनंत ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है। फ्यूचर भी जानते हैं, पास्ट भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं। सच्चित आनंद है भगवान, हमेशा आनंद में रहते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती है, एंग्जाइटी, यार कैसे पता लगे कहाँ क्या हो रहा है, पता लगाना है, रिपोर्ट दो मुझे, या कोई कभी किसी प्रकार टेंशन नहीं भगवान को। और उल्टा वो हमेशा आनंद में रहते हैं, सच्चित आनंद विग्रह। और आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं बात, अनादिर आदिर गोविंदम। अनादि, अनादि का मतलब भगवान को किसी ने नहीं बनाया, कोई आदि नहीं है। मैंने कहा जैसे कि सबके आदि हैं, भगवान अनादिर आदिर, उनका कोई आदि नहीं है, मतलब कोई उनका कारण नहीं है, लेकिन वो सबके कारण हैं।
अनादिर आदिर गोविंदा, उनका नाम क्या है? गोविंद है। एक ऊपर कृष्णा बोला, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, और एक्चुअली अल्टीमेट कॉज कृष्ण ही है हर चीज़ का। जब तक कृष्ण साइन नहीं करते हैं कुछ नहीं हो सकता इस प्रकृति में। कृष्ण साइन करेंगे तो कार्य आगे होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ अभी और जो आगे बोलने वाला हूँ, जब तक कृष्ण मुझे अलाउ नहीं करेंगे, आई कैन नॉट स्पीक। अभी मेरे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, अभी मर सकता हूँ इमीजिएटली। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्व कारण कारणम, अल्टीमेट कॉज वो है। इमीजिएट कॉज में हो सकता हूँ, मेरी इच्छा है बोलने की, अगर कृष्ण सैंक्शन नहीं करेंगे आई कैन नॉट स्पीक। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण के ऊपर पूरी ब्रह्म संहिता ही लिख डाली। उनका एक ही ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, उसमें बता रहे हैं सब कृष्ण के नौकर चाकर हैं, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे शिव जी हो, कोई भी, सबके द्वारा सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। एक ग्रंथ में आ रहा है कि हरिस्तु एकम तत्वम, हरिस्तु एकम, एक ही तत्व है हरीश, हरि मतलब कृष्णा, हरि कृष्ण का नाम है। और विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, शिवा सुरेशा प्रणमा प्रणमा प्रणमतः प्रणमितः प्रणमितः प्रणमितः, हरिस्तु एकम तत्वम, एक तत्व कृष्ण है। और विधि मतलब ब्रह्मा शिव और सुरेश, सारे देवगण उनको प्रणाम करते हैं। एक तत्व है कृष्ण, दैट इज कृष्ण। इसलिए कृष्ण की भक्ति करिए, कृष्ण की सेवा करिए, जिस तरह से सेवा हो जाए। एक्चुअली कृष्ण के लिए हमें पूरा जीवन एक एक पल देना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है दिन रात, वहाँ सारा पल देता है, वहीं दिमाग लगा रहा है, वहीं वाणी लगा रहा है, वहीं आंखें लगा रहा है, तो उस कर्म का फल कृष्ण को देना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी से भी, लक्ष्मी वास्तव में विष्णु या कृष्ण की पत्नी है। अगर लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पे कृष्ण या विष्णु हैं। अगर उनकी सेवा में नहीं लगाएंगे तो लक्ष्मी भाग जाती है, टिकती नहीं है, और लक्ष्मी वहाँ पे छोड़ जाती है दूसरी लक्ष्मी, उसको माया कहते हैं। वो लक्ष्मी माया बन जाती है और फिर आपको वो नाना योनियों में घुमाती है, बुरे बुरे काम कराती है, उल्टी जगह पैसा खर्च होता है। इसलिए लक्ष्मी का प्रयोग भगवान के लिए होना चाहिए। लक्ष्मी केवल भगवान के चरणों में ही रहती हैं। अगर उनको आप भगवान से हटाओगे रावण की तरह, तो वो माया बन जाती है, और फिर आपकी लंका जो आपने बसाई है उसका वो सर्वनाश, लंका का दहन हो जाता है, लंका कांड हो जाता है, और सब कुछ सारे असुर जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं आपने चारों तरफ लंकापति बन के, वो सारे मारे जाते हैं, क्योंकि आपने लक्ष्मी को भगवान की सेवा में हनुमान जी तरह नहीं लगाया, बल्कि अपनी सेवा में लगाना चाहते हो। तो हमें रावण नहीं बनना चाहिए उसको, बल्कि लक्ष्मी जहाँ भी दिखाई दे। इसलिए मैं आपकी लक्ष्मी के लिए कह रहा हूँ, आपके पास जो लक्ष्मी है हनुमान जी तरह कह रहा हूँ, उसको भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि हनुमान जी का कर्तव्य है। हम हनुमान जी के दास के दास के दास के दास के दास दास, पता नहीं दास भी हैं नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हनुमान जी कर रहे हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, भाई अपनी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाओ, आप बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। और एक बहुत सुंदर बात कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, ये भी श्लोक हम बहुत, ये तो अनंत है मेरे, ये तो मतलब देख रहे हैं ये कितना मोटा ग्रंथ है, ये तो एक ही ग्रंथ है, ऐसे ऐसे करोड़ों ग्रंथ हैं। नहीं तो मैं अभी, अगर आप मतलब, ना तो मेरे पास समय है और ना ही आपके पास समय है इतना सुनने के लिए, क्योंकि मुझे सेवाएं में जाना है अभी, सेवाओं में। तो फिर मैंने सोचा कि एक दो चीज़ें मैं सबके साथ शेयर करूं। यहाँ पर बहुत कुछ है सुनने को। एक श्लोक है भगवान की, भगवान का मतलब होता है भगवान, भगवान है ऐश्वर्य, वान माने जिसके पास है, बलवान जिसका बल है, तो भगवान उसको कहते हैं जिसके पास भग है। भग का मतलब ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य 6 कहे गए, जैसे कि धन एक ऐश्वर्य है। धन से व्यक्ति की, धन से क्या नहीं कर सकता व्यक्ति, नहीं जिसके पास इतना धन हो। शक्ति धन से बड़ी है, इसके बाद शक्ति आपको धन ही छीन लेगा वो, नहीं। और रूप में शक्ति से, शक्तिवान भी रूप के सामने खत्म। एक स्त्री देखी नहीं, सब खत्म, आपकी बुद्धि खत्म, सब खत्म, व्यक्ति पागल हो जाता है। रूप का ऐश्वर्य होता है। और कौन सा, ज्ञान का ऐश्वर्य होता है, और ज्ञान से व्यक्ति रूप को से भी ऊपर चलाता है।
वो रूप भी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता जब ज्ञान हो जाता है। तो ये ऐश्वर्य, और कौन सा ऐश्वर्य है? फेमस ऐश्वर्य है। फेमस मतलब फेम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या त्याग देते हैं लोग फेम के लिए। स्त्री को त्याग देते हैं, धन को त्याग देते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो फेमस भी ऐश्वर्य है, फेम। और कौन सा ऐश्वर्य है? वैराग्य, वैरागी। वैरागी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। नहीं, किसको वैराग हो जाए तो उसके लिए सब जीरो है। स्त्री जीरो, धन जीरो, शक्ति जीरो, वैराग कितना बड़ा ऐश्वर्य है वैराग। तो ये सारे के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पाए जाते हैं, 100 के 100%। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा रूपवान हूँ, कोई और बड़ा आ जाता है और उसका रूप फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन भगवान का रूप ऐसा है कि जो हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं वो, और उनका रूप कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। ऐसी भगवान का वैराग्य है, भगवान की शक्ति है, भगवान का धन है। तो ये सब भगवान के पास 6 की 6 चीज़ें 100 के 100% होती हैं। इसलिए एक श्लोक आता है ये विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगम इतिंगणा। ये 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन से? हाँ, एक तो वो धन का, एक शक्ति का, एक यश का, फेम, एक श्री मतलब रूप का, और ज्ञान का, और वैराग्य का। जिसमें 6 के 6 100% हो वही भगवान है। अब देख लो आप, शास्त्रों में बताया जाता है कि विष्णु के अंदर 93% है ये सब, शिव जी के अंदर 84% है, और जीव का जो बेस्ट फॉर्म है वो ब्रह्मा है। अगर आप जीव में जो बेस्ट जीव है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अंदर 78%। तो हम जैसे लोग अगर बहुत प्रयास भी करें, सब कुछ मतलब भौतिक रूप से इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंची पोस्ट ले लें और सारा ज्ञान सब कुछ ले डालें, तो हमारे पास 78% ऑफ कृष्णा का ऐश्वर्य आ सकता है। और अभी तो हमारे पास लगता है 1% भी नहीं है, माइनस में हम लोग। हमारी बुद्धि, मन सब वो गंदा है, नहीं, कुटिल हो चुके हैं हम लोग। केवल भोग करना चाहते हैं। 2 ही चीज़ चाहिए बस, हर इंसान 2 चीज़ के पीछे पड़ा है, धन और स्त्री। धन कहाँ है? धन किसे चाहिए? क्योंकि स्त्री चाहिए, तो स्त्री के प्रोडक्ट हैं। तो धन स्त्री के दास बन गया हूँ, कृष्ण के दास नहीं है, हम माया दास हैं। माया दास सदा उदास, कृष्ण दास सदा बिंदास। तो मेरी सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कम से कम आज तो आप सेवा कर लीजिए। हम लोग गांव में, यहाँ तिगांव के पास बल्लभगढ़ तहसील में, फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद दिल्ली के पास है, वहाँ पे हमने गांव में एक गौशाला है, वहाँ पे बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं भक्त लोग मेहनत करके। और वहाँ पर रात को जन्माष्टमी जब हो जाएगी भगवान का 12 बजे के बाद आरती होगी, उसके बाद 10 आइटम बना रहे हैं भक्त लोग, गाय के बिल्कुल देसी घी में और बिल्कुल शुद्ध सामग्री के साथ। तो आइए भक्तों के साथ प्रसाद लीजिए। ये आप सबको हमारा नम्र निवेदन है, निमंत्रण है। आप आएंगे, सबका उत्साह बढ़ेगा, और यही हम सबका कर्तव्य है कि सब मिलके भगवान का ये जितना बड़ा उत्सव है हम उसको मनाएं। भगवान केवल इसलिए आते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, हमको अट्रैक्ट करना, क्योंकि हम माया से अट्रैक्ट हो चुके हैं और इसलिए नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं, नाना योनियों में। ये मरना, जन्म लेना, बुढ़ापा, बीमारी, ये इसलिए आ रही है क्योंकि माया के वशीभूत। जैसे ही लोग, कोई व्यक्ति कृष्ण से दूर जाता है, वो माया के वशीभूत हो जाता है और माया पकड़ के उसको बहुत दुख देती है। अतएव दे तारे दुख, बहुत दुख भाजा, कृष्ण भूलिया जीव, निकटस्थ माया झपटिया धरी। तो जैसे व्यक्ति कृष्ण को भूलता है, माया पकड़ लेती है। निकटस्थ माया झपटिया धरी, कृष्ण भूलिया जीव। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माया के बंधन से छुड़ाने के लिए कृष्ण फिर यहाँ पर आते हैं, हमें अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए उनका नाम कृष्णा है, क्योंकि वो ऑल अट्रैक्टिव हैं, सर्व आकर्षक हैं। कृष्णति कृष्णा, जो सबको अट्रैक्ट करे वही कृष्ण है, जो सबको आनंद दे वही राम है। इसलिए कृष्ण का एक नाम राम भी है। और जो राम है, रघुनंदन राम, वो भी कृष्ण ही हैं इस फॉर्म में। ठीक है, यहीं पे इसको विश्राम देना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।